औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उस्ताद मलक इकबाल एमको वाले दोस्तों, इस तरह के ये जो चलाया काम चलाया कि सारे दोस्त जितने भी होंगे मेरे साथ अटैच, उनके जो भी कमेंट्स होंगे, जो भी उनका सवाल होगा उसका मैं जवाब देता रहूँगा जितना कि मुझे इल्म है। तो जो ना चीज़ मुझे समझ में आएगी उसकी माजरत आप किसी और अच्छे उस्ताद से पूछ लें। तो जो मुझे समझ में आएगी मेरे बात वो मैं करता जाऊंगा, इंशाल्लाह आपको समझाता जाऊंगा कि जो मेरे तजर्बे में प्रैक्टिकल में गुजरी है। तो ये कबूतरबाजी है, इसमें बंदा जितना मर्जी सीख ले फिर भी अनाड़ी रहता है, खिलाड़ी नहीं बन सकता। इसमें गुंजाइश हर जगह पे रह जाती है। तो गुंजाइश तो देखिए बहुत सी हम भी कोई इतने अच्छे कारीगर नहीं हैं, लेकिन आपकी खिदमत में हाजिर है जो कुछ भी है। जी आपने सवाल किए हैं उनका मैं जवाब देता जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम। ये उमर साहब है, उन्होंने सवाल किया, ये पहला प्रवास से वापसी पर संभाल और अपना और पानी पूरा करवाने का तरीका और थकावट दूर करने का तरीका बता दें। उमर साहब अस्सलाम वालेकुम। और वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इस तरह है कि उमर भाई आपने अपना कोई बताया करें कि आप किस ज़िले से हैं, आपका टेम्परेचर उधर कितना है, ये आप बता दिया करें कि आपने कौन से टेम्परेचर में कबूतर उड़ाने हैं, लगातार बाजी में उड़ाने हैं, नागहवार में उड़ाने हैं। आपने इस चीज़ की मुकम्मल तौर पे ना आप बात किया करें, डिटेल दिया करें, फिर पता चलता है कि आप मुल्तान के रहने वाले हैं या आज़ाद कश्मीर के रहने वाले हैं। हर एक एरिया का ना अपना अपना संभाल का सिस्टम है। आपने पूछा है, मैं वो बता दूं आपको मुल्तान वाला सिस्टम कि वहाँ पे टेम्परेचर पे आप इस तरह कबूतर को वज़न पूरा करवाएं। तो कश्मीर आप रहते हो कश्मीर में, तो ये उस जगह पे आप ठंडा करके बैठ जाएंगे, फिर उड़ेंगे नहीं। तो माजरत के साथ अपना ज़िला और अपना जो भी जहाँ रहते हैं, आप कबूतर कौन से उड़ाते हैं, हर कबूतर के बारे बताया करें। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि आपने कबूतर का वेट किस तरह करना है और थकावट किस तरह उतारनी है। एक तो भाई कबूतर को आपने ठंडा नहीं करना, उड़ के आया है, उड़ के आने के बाद आपने कबूतर को गर्म ही रखना है। खुडा भी गर्म रखें, उसको खाना पीना भी उसका गर्म रखें, उसको ठंडे करने की तरफ ना जाएं। अगर आपने कबूतर को डेली उड़ाना है तो थकावट भी उसकी उतर जाएगी और पानी भी वो ज़्यादा पिएगा। पानी जब ज़्यादा पिएगा वो खुद ब खुद उसकी थकावट उतरती जाएगी। और एक मैंने वीडियो लगाई थी मैथक वाल वाली, आप मैथक वाल जो है उसको पीस के उसका 4 हिस्से कर लें, चौथा हिस्सा जो है इस कबूतर को दे दें। कबूतर को देने के बाद उसको थोड़ी देर बंद रखें, बंद रखने के बाद उसकी थकावट आप उतारें। जब वो हजम कर ले, पानी ऊपर से 5-6 चीज़ दे दें। जब वो पानी शानी हजम कर ले, गोली हजम कर ले, फिर उसकी पकड़ के आप हल्की हल्की गर्म कपड़े के साथ हल्का सा गर्म करें, उसकी कमर पर आस्ता आस्ता गर्म करें, तो उसकी थकावट उतरती जाएगी इंशाल्लाह, बिल्कुल फिट हो जाएगा। पानी भी पूरा करेगा, वो पानी भी ज़्यादा पिएगा। दूसरा सवाल है उस्ताद जी, मुबीन अवान साहब है, कबूतर बच्चे नहीं सही पालते, इस पर वीडियो बना दें। जी वालेकुम अस्सलाम। मुबीन अवान साहब क्या हाल है आपका? ठीक है। आपने लिखा जी कि बच्चे जो हैं वो सही तरह पलते नहीं हैं। यार पहले हमारा सिस्टम ही यही था जो आप बता रहे हैं, ये सिस्टम था। हम क्या करते थे कि हम बोरियों की बोरियां दाने की मंगाते थे, मेरे पास कोई 30-40 जोड़े होते थे और हम हर वक्त उनको दाना फेंकते रहते थे, सुबह दोपहर शाम, कि ये खाएंगे ना तो बच्चे बड़े बड़े मोटे मोटे पालेंगे। लेकिन इस तरह बिल्कुल गलत रहा हमारा तजर्बा। हमने फिर इस तरह किया कि ये बनाए, ये पिंजरे हमने खरीदे, ये सारे जिस तरह के ये जोड़ा जोड़ा इसमें बंद है, हमने ये किया। इसके बाद हमने इनको इसके साथ ये हमने रखी हुई है, ये हमने रखी हुई है। इसके साथ हम क्या करते हैं कि एक हमने मशीन भी रखी हुई है, वो भी हमने काफ़ी महंगी खरीदी है, ग्राइंड करती है वो दाने को। हम दाना मंगा लेते हैं सारा मिक्स करके उसमें हम ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करके तो उसमें इसमें डालते हैं बाजरा, बिल्कुल उसको नहीं पीसते, वो धोकर खुश्क करके वो भी डाल देते हैं।
3-4 चमची इतना कर लें, इतना दाना डाल लें, उसमें पानी डालें, अच्छी तरह हिला के कबूतर को, बच्चे को जब देखें उसकी पोड़ खाली है उसको फीड करा दिया करें, सुबह शाम करा दिया करें, उसका पानी पूरा कर दिया करें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से बच्चे जो होंगे ना आपकी सोच से ज़्यादा अच्छे मोटे ताज़े पलेंगे। तीसरा अली रज़ा साहब हैं, उस्ताद जी नुस्खे डिलीट कर देते हैं। जी अली रज़ा साहब, वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अली रज़ा भाई, इस तरह है कि यार 1-2 कंप्लेनें आई थी कि मुझे ना 1-2 दोस्तों ने फ़ोन किया था कि उस्ताद जी आपने जो मेडिसिन लगाई हुई है वो लोग जो हैं जेठ में आपने तो बताई है कि आधी सीसी दें, तो वो क्या करते हैं, उनके कबूतर नहीं ना उड़ते, कबूतर कम उड़ते हैं, 8-9 बजे बैठ जाते हैं, वो क्या करते हैं 5-5, 6-6 सीसी दे देते हैं वो दवाई। वो जब दवाई ज़्यादा देते हैं तो कबूतर जो होता है ना वो मर जाता है। तो इसलिए उस्ताद जी आप नुस्खे जो है ना ये मेडिसिन वाले दें तो आगे वाला बंदा भी समझदार हो तो फिर है। आगे वाले बंदे जो है ना वो इस तरह की हरकतें करते हैं कि वो जितनी दवाई मिली दे दी, इस तरह का जायलों वाला काम जो है ना उसकी वजह से मैंने ये बंद किया। रिजवान हैदर साहब हैं, उस्ताद जी प्रवास के लिए जेठ बैसाख के लिए प्योर देसी मजून और सफाई बता दें जो प्लीज़, जो ज़्यादा गर्मी में लंबी प्रवास दिलाए। जी अस्सलाम वालेकुम जी और वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम बताया? रिजवान हैदर साहब, आप कैसे हैं? ठीक है जी। आप अपना ज़िला वगैरह सारा कुछ बताया करें यार, एरिया बताया करें किस एरिया से हैं। मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ। शुक्रिया आपका, आपने अच्छा सवाल किया है। मजून मैंने एक यार लगाई थी, उसमें आप जितनी भी हीट होगी ना उसमें आप हाइड्रोलिन का पानी लगाएं रात के टाइम, रात 10-11 बजे हाइड्रोलिन पानी लगाएं। सुबह को जाते वक्त जो मैंने मजून बताई थी कोल्ड डोडे वाली और मोटी बाल वाली, वो प्योर देसी तो नहीं है लेकिन आप उसको मोटी वाल उसमें से निकाल दें तो द्वाल मिक्स, तो वो जो चीज़ें बचती हैं उसको देख लें आप, वीडियो पे वो लगी हुई है, उसको आप लगा कर तो सुबह उड़ाएं कबूतर, थोड़ी सी काली मिर्च के सैज की दे दें जाते कबूतर को, और रात को हाइड्रोलिन लगाएं तो इंशाल्लाह कबूतर उड़ेगा। यार ये तो बात ही ख़त्म हो गई है आजकल, तो बिल्कुल ना ये नहीं रह गया कि आप देसी मजूनों पे जाएं। देसी मजूनों पे जाएंगे तो इतनी महंगी चीज़ें हो गई हैं, आप जब खरीदेंगे तो उतनी महंगी होगी कि आपने वो नुस्खा बनाना ही छोड़ देना है कि नहीं यार इससे मैंने इसके ऊपर 1 लाख रुपया लगा दिया है तो एक 10 रुपए की गोली है वो रिजल्ट उतना ही दे रही है, आप 10 रुपए की गोली के पीछे जाएंगे तो इसके पीछे नहीं जाएंगे। देसी नुस्खे खर्चा बहुत ज़्यादा कराते हैं भाई। हाफिज साहब हैं जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब मोहतरम उस्ताद जी, अल्लाह पाक हामी और नासर हो। उस्ताद जी 3 दिन लगातार कबूतर दाने हो तो उस पर वीडियो बनाएं। वालेकुम अस्सलाम हाफिज साहब, आप ठीक हैं जी? तो हाफिज साहब इस तरह के 3 दिन की लगातार बाजियों में कबूतर को पहले दिन तो आप जिस तरह भी उड़ाना चाहें ना उड़ा लें, लेकिन मेडिसिन कम से कम दें। मेडिसिन अगर देना भी है तो कम से कम दें। मेरी तो यही आपको मशवरा होगा कि सिर्फ आप हाइड्रोलिन सिरप पर उड़ाएं, कोई दूसरी चीज़ ना दें, इस पे उड़ाएं। पहले दिन के आपके घंटे दरमियाने बनेंगे, दूसरे दिन इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आपके कबूतर जो है ना वो अच्छे उड़ेंगे, तीसरे दिन भी अच्छे उड़ेंगे। सिर्फ आपने करना क्या है कि पहले दिन आपने रैश वगैरह जो भी होगी ना उनके अंदर नहीं देनी, दूसरे दिन आप कबूतर को रैश हल्की फुल्की देकर उड़ाया करें, तीसरे दिन भी रैश देकर उड़ाएं। तो जो भी मेरा है इस पे चलें, इंशाल्लाह अच्छे कबूतर उड़ेंगे। उसके बाद तौसीफ जगतोई साहब हैं जी, अस्सलाम वालेकुम जी, चुगताई साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। पाकिस्तानी पिजन्स, उस्ताद जी बच्चों की पलवाई पे वीडियो बना दें और बच्चों को मच्छर से कैसे बचाएं। जी अस्सलाम वालेकुम, तो वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कैसे हैं आप जी? पाकिस्तान पिजन, तो अपना नाम भी बता दिया करें। अच्छा, इस तरह के मामला ये है कि बच्चे की पलाई के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये इसके साथ इनको फीड किया करें,
इसमें अपने दाना जो भी आप डालते हैं उसमें आप उसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लें, ग्राइंड करके इसमें डालें और हाफ पानी डालें। और जब बच्चा आपको दिखाई दे कि इतना हो गया है कि वो फीड ले सकता है, तो आप सुबह शाम उसको हैंड से अपने से फीड करना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से बच्चे जो है ना बिल्कुल फिट बनेंगे। मच्छर से बचाने के लिए आपने पहले नंबर पे ये करना है कि जिस जगह पे रखे हुए हैं उस जगह पे सफाई का अच्छी तरह इंतज़ाम करें। सफाई करने के बाद आप डीज़ल की एक कोई टाकी वगैरह कोई भी ले लें या स्प्रे वाला ले लें, मेरे पास भी इधर पड़ा है, तो वो अपने जिस जगह पे रखे हैं ना उस जगह पे डीजल वाला लगा दें। पहले दिन आपके कबूतर जो होंगे ना वो शावर करेंगे ना डीजल वाला, तो थोड़े से परेशान होंगे, फिर वो आदी होते जाएंगे, 2-4 दिन में आदी हो जाएंगे, तो फिर आप उसमें डीजल वाला स्प्रे कर दिया करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आपके परिंदे को मच्छर नहीं काटेगा। आफ्ताब अंसारी साहब, अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, मैं इंडिया से हूँ। प्लीज़ उड़े हुए कबूतर की पहचान क्या होती है? मतलब कि जो कबूतर 2-3 साल उड़ा हुआ हो उसमें कौन सा पॉइंट बन जाता है कि पता चले कि ये उड़ा हुआ है? आफ्ताब भाई अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम सलाम। अच्छा, उसमें पॉइंट ये बन जाता है कि उसके कबूतर का मसला ये होता है कि जो कबूतर नहीं ना उड़ा होता उसके कुंदे जो होते हैं ना ये मोटे होते हैं, ज़्यादा मोटे होते हैं। जो नहीं उड़ा सारी ज़िंदगी नहीं उड़ा, जो उड़ के कबूतर तैयार हो जाता है ना, उड़ाई की हो, उसने अच्छी उड़ारें दी हो, वो उसके मसल बने ही होते हैं, इस जगह पे बने होते हैं और इस जगह पे भी उसको खड्डे पड़े होते हैं। तो उसके ये मामला जो होगा ना, जब भी आप देखेंगे ना तो उसके मामला जो है ना वो दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। फिर तीसरी चीज़ ये है कि उसके उड़ने वाले पर है ना, जो उड़ार करने वाला कबूतर जिसने 3-4 साल की हो, उसकी 10वां पर जो अंदर वाला पर है, पहली कली जिसको कहते हैं, वो गैप ज़्यादा कर जाएगी, वो ज़्यादा गैप कर जाएगी। उड़ार जितनी जितनी ज़्यादा देगा वो गैप करता जाएगा, वो गैप देगा तो वो समझ लें कि ये कबूतर ने उड़ारें की हुई हैं काफ़ी ज़्यादा। मोहम्मद अली साहब हैं, उस्ताद जी परवाज़ी कबूतर की ताकत वाली मजून बताएं। वालेकुम अस्सलाम जी मोहम्मद अली साहब, कैसे हैं आप? ठीक है जी। अच्छा मोहम्मद अली साहब, ताकत वाली मजून जो है ना, इसमें खर्चा होता है, सोने का वर्क डलता है, सुच्चे मोती डलते हैं, ज्वार मोरा डलता है, नुकरा डलता है, तो ये चीज़ें डाल के चुंद प्लस्तर डलता है। इसमें आप इस तरह करें कि ये चीज़ें डलती हैं इतनी महंगी, फिर इसके बाद जाके ये हल निकलता है, मजूनें बनानी पड़ती हैं, दवाल मिक्स इसमें डालनी पड़ती है, तो ये मामला जाके ना काफ़ी बन जाते हैं, कास्टली बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है। तो इससे मैं तो जान ही छुड़ाता हूँ कि ज़्यादा पैसे लोगों के ना खर्च हों। तो आप इस तरह ही कर लिया करें कि इनको बादाम की खुराक दिया करें और इसमें ऐड कर लें, खुराक में पिस्ता कर लें, एक अंजीर का दाना कर लें। तो इसके साथ इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आपके कबूतर कमज़ोर नहीं होंगे। और संभाल गर्म रखें, पानी जो देते हैं ना वो गर्म दें, जिसमें बड़ी इलायची हो गई वो डाल लें, 2 किलो पानी में 1 बड़ी इलायची तोड़ के डाल दें, इसमें पुदीने के पत्ते डाल दें, कोई 12-14-20 ये डाल लें, और थोड़ा इतना वो दालचीनी का टोटा डाल दें, और गुलाब की पत्तियाँ 12-13 डाल के इस पानी को अच्छी तरह उबाल लें। उबाल के ठंडा करें, ठंडा करके जब कबूतर आपका उड़ के आए, आपने पहला पानी जो है उसको पलटाई शलटाई करके सारा कुछ करके जब आपने पानी देना है तो ये पानी प्योर ही, इसमें कोई दूसरा पानी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, उसके आगे रखें, वो पिएगा। ये टेम्परेचर 40 के करीब वाला है, ठीक है। 40 से ऊपर वाली जो संभाल है ना वो सरदाई वगैरह आ जाती है, वो टेम्परेचर के हिसाब से आपके कबूतर के उड़ने के हिसाब के, अगर आपका कबूतर दरमियान में उड़ता है फिर ये गर्म पानी ना दें, फिर उसको ठंडे पानी से संभालें, जिस तरह के सरदाई वगैरह से, गोटा जो मैंने बताया हुआ है। तो बाकी जो कबूतर गहराई पकड़ते हैं उनको ये पानी दें जो बता रहा हूँ, गर्म वाला, पुदीने वाला, इंशाल्लाह अल्लाह की वजह से कमज़ोर होंगे। अंजम भट्टी साहब, क्या अच्छे कबूतर का जोड़ बांध होना लाजमी है? अस्सलाम वालेकुम जी अंजम भट्टी साहब, कैसे हैं आप? कोई ज़रूरी नहीं है जी जोड़ बंद होना, जोड़ बंद वाला तो ये इसी तरह ही फिल्म ही है, इसको आप बंद कर दें। जोड़ बंद की कोई अहमियत नहीं है। अच्छा कबूतर, अच्छा ब्लड, ये जो है ये इसको तलाश करें,
जोड़ का कोई मामला नहीं है, जोड़ थोड़ा बहुत खुला भी होगा ना तो वो कबूतर अच्छा उड़ेगा अगर उसका ब्लड अच्छा है। प्रैंक वेयर उस्ताद जी, ब्रीडर कबूतरों का दाना कैसा होना चाहिए? जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी आप? प्रैंक वेयर। प्रैंक फेयर, हाँ इनका जो कबूतरों का ब्रीडर कबूतरों का जो दाना है ना, अच्छा एक तो ये है कि इनको दाना जो है ना ज़्यादा हैवी किस्म का नहीं डालना चाहिए, लाइट सा दाना हो जिसमें गंदम हो, गंदम की मकदार जो है ना वो ज़्यादा होनी चाहिए, 3 हिस्से गंदम हो और जो 1 पाव हिस्सा रह गया उसमें आप चनी भी ऐड कर सकते हैं, उसमें खुरदम कर लें, ये 2 चीज़ें 1 पाइया कर लें और 3 पाव जो है गंदम करके मिक्स कर लें, ये 2 दाने इंशाल्लाह काफ़ी हैं। ये गर्मी सर्दी आप चला सकते हैं, खुरदम का कोई ऐसा मसला नहीं है, खुरदम आपके लिए बेहतरीन है, आप थोड़ी कम कर लिया करें मकदार, 5-5 10-10 दाने आ जाए, आने चाहिए। और जब आप देखें कि मौसम चेंज हो रहा है कि चेंज होने को आ रहा है या गर्मी आ रही है सर्दी आ रही, उस वक्त सरसों और तोरिया वगैरह जो जिसे कहते हैं वो डाला करें थोड़ा थोड़ा, सुबह का नाश्ता उनको ये कराया करें, इंशाल्लाह अच्छे बच्चे पलेंगे। आफ्ताब अंसारी साहब इंडिया से। उस्ताद जी दूसरा सवाल ये कि जोड़ा लगाने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर वो पॉइंट ना हो तो कबूतर जोड़े ना डालें? आफ्ताब साहब इस तरह के जो जोड़ा लगाने के लिए ना, पहले नंबर पे तो आपने कबूतर का आपको पता होना चाहिए। अगर आपने कबूतर का आपको नहीं पता कि कितना उड़ा हुआ है, क्या इसकी आपका वो नहीं वाकफकार नहीं है, एक सीधी सी बात है, वो आपने किसी से लाए हैं, फिर आपको उसके पॉइंट जो है ना उसका रेशम होना बहुत ज़रूरी है, उसके जिस्म पे रेशम ज़रूरी है और उसकी जो तीली है ये बरीक होनी चाहिए, ये ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। सियालकोटी कबूतर है तो फिर उसकी जो तीली है वो रेशम के हिसाब से थोड़ी मोटी भी हो जाएगी, ठीक चलेगी। और जो टांगे हैं ये भी सियालकोटी की थोड़ी सी मोटी होती हैं, ये भी कम देखें कि थोड़ी सी कम हो, ये चीज़ें जो है ये देखने वाली हैं। टांगे होगी, टांगे मोटी नहीं होनी चाहिए, तीली जो है ये पेपर ये मोटा नहीं होना चाहिए। जोड़ उसका, जोड़ पर आप जाएं तो जोड़ उसके ज़्यादा खुले नहीं होने चाहिए, ज़्यादा हाथ से ज़्यादा खुले ना हो, और जोड़ नीचे की तरफ आप इस तरह हाथ लगाएं तो हड्डी को लगाते हैं तो जोड़ जो नीचे ना हो, इस तरह नीचे की तरफ ना हो, ये हड्डी है तो जोड़ नीचे की तरफ होगा तो वो जोड़े के लायक नहीं होगा। और रेशम की बहुत ज़रूरी है, रेशम होना चाहिए। आँख इस तरह होनी चाहिए चमकदार, जैसे कोई लाइट चल रही हो, आप उसको लगाएंगे ना रेशम वाला तो लाइट उसकी आँख जो चमकदार हो, पानी पानी सा आँख में हो, तो वो कबूतर बच्चा लाजमी उड़ाएगा इंशाल्लाह। गुलाम अब्बास साहब, उस्ताद जी आपकी वजह से मेरे कबूतर बहुत अच्छे उड़े हैं, यू आर ग्रेट। उस्ताद जी अल्लाह पाक आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और मज़ीद कामयाबियों से नवाजे। गुलाम नबी साहब, गुलाम अब्बास साहब। गुलाम अब्बास साहब अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया, मेहरबानी, अल्लाह पाक खैर फरमाए आप सब की। तो ये आपके लिए यार मैंने चैनल बनाया, इस पे मुझे कोई किसी किस्म की नहीं है कि मेरे को आप लोग या कोई दूसरे लोग मुझे वाह करें, मुझे इसकी चीज़ नहीं है, ये अल्लाह की रज़ा के लिए है कि जो बंदे अनाड़ी थे उनको उस्ताद इस्तेमाल करते थे, उसके लिए मैंने ये बनाया है। तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी और अच्छी आएगी बेहतरी। सुपर सेन प्रिंस, ऐसा कबूतर कैसे ढूंढे जो 10 में से 10 बच्चे उड़ाए और हर किसी मादी के साथ बच्चे डाए, मादी जाए ठप्पी भी हो? अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, सुपर सेन। सुपर सेन साहब कैसे हैं आप? ठीक है जी। ऐसा कबूतर क्यों नहीं है जी, कबूतर हैं ऐसे भी, आप ठप्पी मादी भी लगाएंगे तो उड़ेगा कबूतर। आपने बहुत अच्छे किस्म का कसूरी तलाश करें, उसके साथ आप कोई भी कबूतरी मिला देंगे इंशाल्लाह बच्चा उड़ाएगा। अच्छे कबूतर की पहचान ये है कि कसूरी की के रेशम होना चाहिए, पर उसके वसी होने चाहिए लंबे, और पर उसका थोड़ा सा बाहर की तरफ इस तरह निकला हो, इस तरह जाके इस तरह निकला हो, तो उस पार को तलाश करें। और जो कलियाँ हैं ये बगल है बड़ी तलाश करें, पंजा बरीक और खुशक और डार्क किस्म का हो, ये इस तरह का पंजा तलाश करें। मेरे पास कबूतर पड़े हैं लेकिन वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी,
मैं आपको फिर किसी दिन उसका शौक करवाऊंगा कि ऐसे कबूतर आप जब भी देखें तो डाल लें। मेरे पास भी इसी तरह ही आया, मैंने जोड़े में डाल दिया। अब्दुल्ला साहब, उस्ताद जी बच्चों की पलवाई के लिए बताएं, ग्रोथ अच्छी नहीं होती। अब्दुल्ला भाई अस्सलाम वालेकुम। यार मैंने वही लगाई है वीडियो कि आप फीड करवाएंगे, हैंड से करवाएंगे ना तो फिर बच्चे पलेंगे। वैसे आप कहें ना कि मैं दाना डाल के तो अपना काम कार भी कर लूँ, नहीं ऐसा नहीं होगा। हम इस वक्त पूरा ना हम अपनी काम वगैरह से आके ना 1 घंटा हम इस कमरे में रहते हैं, हर जोड़े के बच्चे को देखते हैं, उन बच्चों को हम फीड हैंड से कराते हैं, तो करवा के फिर देखते हैं। तो फिर इंशाल्लाह पहले हमारी भी कोई ब्रीड इतनी अच्छी नहीं होते थे, 2-4 बच्चे बनते थे, लेकिन इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमने हैंड किया है, शुरू किया ना, तो उससे जितने भी बच्चे हमने पलवाए हैं सेहतमंद पलवाए हैं और ज़्यादा तादाद में ऊपर बच्चे गए हैं, ऊपर छत पे 30-40 बच्चे चले गए हैं। मलक आशर साहब जी, इकबाल भाई वीडियो तो बहुत है मगर अभी तक किसी को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, वजह? अस्सलाम वालेकुम जी। अशर भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। अशर भाई आपकी दुआ से मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ इसके हिसाब से वीडियो अपलोड करने के हिसाब से मैंने एक वीडियो इसमें से बंद की है, सिर्फ आपके लिए है कि एक वीडियो डिलीट की है, तो मुझे हज़ारों फ़ोन आए हैं कि आपने वो वीडियो डिलीट क्यों किया, हमें उससे बहुत फ़ायदा होता था। ये आपका सवाल का जवाब है। उसके बाद इकराम साहब है जी, मोहम्मद इकराम साहब, उस्ताद मोहतरम प्रवासी कबूतर पतले मोशन की पिचकारियाँ क्यों मारता है? अस्सलाम वालेकुम जी। इकराम भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। हाँ जी, वो जो कबूतर आपका पतली पिचकारियाँ मारेगा थकावट में होगा, आप उसकी थकावट उठाएं, उसकी थकावट को आप ख्याल करें, इंशाल्लाह वो पतली पिचकारियाँ नहीं मारेगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थकावट से वो जब भी करेगा ना इस तरह की हरकतें, सब्ज़ बिट लगा देगा या बीट जो है जोर लगा के करेगा या पतली बीट मारेगा, थकावट की निशानी होती है। उस्ताद जमशेद इरफान साहब हैं, उस्ताद जी मैंने जोड़े रखे हैं और कुछ कबूतर मस्ती नहीं करते, इनके लिए इलाज बता दें। अस्सलाम वालेकुम जी। जमशेद भाई कैसे हैं आप? यार मैंने एक इंजेक्शन लगाया है, ये देख ले मेरा ख़त्म हो गया, मैं नया ले आऊँगा, ये देख। अच्छा, ये इंजेक्शन आपने 4 सीसी कह दिए, 4 पॉइंट, आधी सीसी जिसे कहते हैं, आधी सीसी आपने आधा किलो पानी में डाल दिया करनी है, कबूतरों को पिलाया करना। आधा किलो पानी जो होगा ना वो आप जिस तरह भी उनको पिला दें तो अच्छे हो जाएंगे। कोई महीना को आप इस्तेमाल करें, उसके बाद 6 महीने 7 महीने कबूतर आपका फिट रहेगा। अच्छा, फिर इसके अलावा अगर आप कबूतरों को मस्ती लाना चाहते हैं कि मेरे कबूतर करते रहें, आपने फिर वीडियो कमेंट से ज़रूर करना है मुझे कि मेरे कबूतर कैसे हुए हैं, मुझे आपने ज़रूर बताना है। आपने सेप्ट्रॉन सीरप है DS, याद रखें DS सेप्ट्रॉन, आपने 1 किलो पानी में 3 ढक्कन डाल देने हैं, डाल के उसको मिक्स कर देना है। मिक्स करके आपने दाने के साथ भी वही देना, वही पानी देना, आपने 4-5 दिन लगातार वो पानी देना है सेप्ट्रॉन DS का। फिर आपने मुझे वीडियो के नीचे किसी भी जगह पे आपने मुझे कमेंट्स करना है, बताना है कि कैसी आपके कबूतर है। वसीम अब्बासी, उस्ताद जी ब्रीडिंग सीजन है, ब्रीडिंग पर वीडियो बनाएं, मेरे कबूतर मादियाँ भगा रहे हैं पर अंडे नहीं दे रही। अस्सलाम वालेकुम जी। वसीम साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। वसीम भाई, इस तरह के जब भी कबूतर भगाएंगे, कबूतरियों में ना कैल्शियम की कमी होती है, वो अंडे नहीं पाती। आप इस तरह किया करें कि इनको चावल जो हैं वो पीस के, या चावल वैसे इनको टोटा चावल डाल दिया करें, और इनको जो ईंट वगैरह होती है वो भी रगड़ के वो भी दें। आंडा मिल जाता है, जो आंडे का छिलका है, आंडे का छिलका लें आप, ये बर्गर वगैरह वालों के पास होते हैं वो लें, वो मैं भी वही करता हूँ। जब मेरे कबूतर जोड़े अंडे नहीं ना उतारते मैं भी वही करता हूँ। उनको ला कर ना आप रगड़ लें, सफा करके उनको पीस लें, पीस के
तो दाना जब डालते हैं, दाना डालने के बाद वो ना पीसा हुआ पाउडर बन जाएगा, वो कबूतरों के आगे किसी चीज़ में रखें, वो जब टिका के खाएंगे, बड़े शौक से खाते हैं वो खाएंगे, 4-5 दिन खाएंगे, फिर अंडे उतारना शुरू करते हैं मादियाँ। पिजन लवर उस्ताद जी, कबूतर लाक या बाजियाँ मारते हैं, उनकी क्या निशानी है? और जो कबूतर लाक या बाजियाँ नहीं मारते उनकी क्या निशानी है? इसके जवाब के लिए आप वीडियो बना के अपलोड कर दें। जवाब 95% सही होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप बेहतरीन जवाब देंगे। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, पिजन लवर साहब, क्या हाल है? ठीक है जी। आप यार दोस्त, जो कबूतर होगा ना, 95 नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आप 100% ही लें। जो कबूतर आपका उड़ने के बाद लाकबाजियाँ मारता है ना, जो ऊपर परेशान हो जाता है, उसकी दुमची मोटी होती है। बात ज़हन में रखें, उसकी दुमची जो होगी ना मोटी होगी। जिसकी दुमची मोटी होगी ना, वो लाकबाजियाँ ठापे ऊपर लगाएगा। वो क्यों लगाता है? वो जब कबूतर अपनी थकावट में ज़्यादा चला जाता है ना, जब उसको ज़्यादा थकावट हो जाती है, एक दिन उड़ा है 4-5 बजे तक, दूसरे दिन उड़ाएंगे ना, तो वो क्या करेगा, नागा दे के भी उड़ा लें, थकावट उसकी उतरेगी, वो बिल्कुल ठीक उठेगा, वरना वो लाकबाजियाँ मारेगा। उसकी वजह वो उसकी कमर में दर्द होती है, थकावट की वजह से उसको कमर में दर्द होती है, क्योंकि उसने दुमची जो है ना उसकी मोटी है, उसने उठाई हुई है, उसकी वजह से उसका जो मामला होता है ना, मोटी दुमची वाला कबूतर वो हमेशा पर थकावट जब ज़्यादा हो जाएगी तो अपनी थकावट उतारने के लिए वो ठाप लगाता है कि ये किसी तरीके से मेरे ना जो कमर में दर्द हो रही है ना, किसी तरीके से हट जाए, लेकिन वो हटती नहीं है, वो लगाता रहता है ठापेबाजियाँ। तो ये मामला होता है कि ये आप 100% बात ये है, मेरे पास जितना तजर्बा था, कबूतर मैंने जब भी उड़ाए हैं बड़ी दुमची वाले, उन्होंने ठापेबाजियाँ लगाई हैं। जो बगैर दुमची छोटी दुमची वाले हैं वो तो गेड़ा ही नहीं लेते, वो तो सीधे आसमानों में जाते हैं, सीधे आते हैं, उनको तो परवाह ही नहीं होती ठापे ठुपे। मलक आशिर साहब जी, मौजू कोई भी रखें, मुकम्मल बारीकी के साथ समझाएं। जब तक एक पॉइंट मुकम्मल ना हो दूसरे पर वीडियो ना बनाएं। इन्हीं का जी लास्ट मैसेज है, कमेंट है जो। वजह यह है कि हड्डी की आधी बात करके परों की अभी शुरू करेंगे तो आँख की बात। अस्सलाम वालेकुम जी अशर साहब, मलक साहब, आप काफ़ी लगता है लोगों की वीडियो देखते हैं तो उधर आप देख के ना परेशान हैं। मेरे दोस्त, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ ना, मेरी वीडियो तो जो बिल्कुल समझ नहीं ना रखते वो भी समझ जाते हैं कि यार ये वीडियो बनी है, इससे बंदे ने सारा कुछ सही समझाया है। तो मेरे दोस्त, आपको मैं जो भी वीडियो लगाऊंगा पर पे लगाई है, मैंने पर पे लगाई हैं, और मैंने पर पे पूरी वीडियो बनाई है कि ये पर होता है, इस जगह उड़ता है, ये करता है, ये करता है, मैंने पूरी मुकम्मल लगाई है। आँख पे लगाई हैं, आँख वाली मेरी वीडियो मुकम्मल है, आप देखें। तो दूसरी लोगों से ना मिलाया करें यार, मैं तो पूरा आपका साथ देता हूँ, तो आपका दोस्त हूँ, भाई हूँ, बड़ा हूँ आपसे। तो मेरी तो वीडियो जो भी लगती है मैं उसको मुकम्मल डिटेल से बताता हूँ, कोई नुक्सेबाजी की हो और कोई ये देख लें, मैं आज भी आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ, कंप्लीट दे रहा हूँ कि आप इस तरह करें तो आपके बच्चे पलेंगे, इस तरह जोड़ा लगाएं। लेकिन ये होती है कि ये वीडियो लंबी हो जाती है, जो मैं सवाल जवाब मैं आपके सवालों की कर रहा हूँ, इस पे मैं वीडियो पूरी मुकम्मल लगाऊंगा। मेरे दोस्त, हम पर पे वीडियो लगाए ना तो मेरी 10 वीडियो बन जाएंगी, 10 पर पे बनेगी, 10 उसके पंजे पे बनेगी, उसके कुंदे पे बनाऊंगा। ये तो तकरीबन उसके जितने पर है ना दुम के 12 पर 12 वीडियो बनेगी। ये 10 पर बाहर वाले हैं, 10 वीडियो बनेगी। अंदर वाले 10 पर हैं, वो 10 वीडियो बनेगी। हड्डी है, हड्डी तकरीबन 22 किस्म की हड्डी है। कोई प्लेन है, कोई उठी हुई है, कोई लंबी है, कोई बैठी हुई है, कोई ज़्यादा कश्ती है, कोई थोड़ी कम है, कोई चुभने वाली है, कोई ब्रीक मोटी है। इस पे बनाऊंगा तो ये भी उतनी वीडियो बनेगी, हर एक की मैं बताना शुरू करूं। तो दोस्त ज़रा ये है कि अगर आपको नज़दीक है मेरे तो किसी दिन आप टाइम निकाल के आ जाए, मैं आपके लिए हाज़िर हूँ। 8 घंटे आपके साथ मैं टाइम गुजारूँगा।
अच्छा जी, मोइन रज़ा साहब हैं, माशाल्लाह उस्ताद जी, अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे। उसके बाद समीउल्लाह ज़फ़र साहब है, ये नाइस। उसके बाद मोहम्मद अरफान साहब है, वेरी नाइस। बिलाल खान साहब हैं, वेरी गुड उस्ताद जी। जी शुक्रिया शुक्रिया बिलाल भाई। उसके बाद हैं इकराम साहब हैं जी, एक दिल भेजे हैं उन्होंने। जी जी। आसिफ मोहम्मद साहब हैं, उन्होंने भी दिल भेजा है। सारे भाई जो है जी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह पाक सबको लंबी उम्र दे, तंदुरुस्ती दे, खैर हो सबकी। तो मैं आपके लिए जी टाइम निकालता हूँ, आपके लिए हाज़िर हूँ। मैं पहले थोड़ा सा मसरूफ़ था, वीडियो नहीं लगा रहा था, मुझे रोज़ाना ही किसी ना किसी जगह से फ़ोन आ जाते। आप सब ने कमेंट्स किए हैं, आप सबका शुक्रिया। तो मैं आपके लिए हाज़िर हूँ, इंशाल्लाह कोई ना कोई वीडियो आपके मतलब की मैं लगाता रहूँगा। आप उस पर मुझे कमेंट्स कर दिया करें, आपको पसंद आए तो फिर भी शुक्रिया, अगर ना पसंद आए तो फिर भी शुक्रिया, आप मुझे बता दिया करें। ओके दोस्तों, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।